इस इक्वेशन में वापस लाकर पुट कराऊँगा। मैंने इसलिए ये काम किया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा y के रिस्पेक्ट से। जब मैंने q पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये d बाई डी वाई ऑन q, तो डी क्यू बाई डी वाई हो गया। ये d बाई डी वाई, d बाई डी वाई, उसके बाद b, ये 2g ई वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब आ गया। और ये अंडर रूट बेसिकली y अपॉन टू, वो 1/2 पावर देता है, तो मैंने ये कर दिया। सही है। उसके बाद अगर वीडियो बीच में स्टॉप हो जाती है तो यार अगले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि SD कार्ड में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ना करे कि स्टॉप ना हो। ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, मैंने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो पेज नंबर 12 के ऊपर 9 आ रहा है, 13 वगैरह। जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये जो 1/2 की पावर थी ये इधर हमारे पास आई, इधर आ गई। सही है। उसके बाद डेरिवेटिव का जस्ट पावर फार्मूला यूज़ हो रहा है, कोई मुश्किल चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है। 1/2 b, ये मैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हुई है, मैं समझा देता हूँ भाई इसे। इधर देखो, d बाई डी वाई ऑन क्यू, d बाई डी वाई, ठीक है। और ये b 2g ई वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सही है। हाफ, अभी जो हाफ है ये पहले आ जाएगी। ठीक है। ये डी क्यू बाई डी वाई हो गया। ये जो हाफ की पावर है ये पहले आ जाएगी। ठीक है। फिर एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी b, क्योंकि डेरिवेटिव अप्लाई हो गया है, b 2g ई वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है। उसके बाद हाफ माइनस 1। जब हाफ में से 1 माइनस कर रहे हैं भाई, तो क्या आएगा, बड़ी वाली का साइन आएगा, बड़ी वाली का साइन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। सही। ये देखो ना भाई, हो सकता है बाद फंस जाते हैं यार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में। अरे भाई शिफ्ट 9 3 इज इक्वल्स टू AC। ठीक है। AC अच्छा 1/2 माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 आ गया। सही है। उसके बाद जस्ट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पुट कराया, डी क्यू बाई डी वाई हो गया, ये हाफ हो गया, ये b, ये 2g ई वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, माइनस का हाफ आ गया। सही। जब भी वैल्यू माइनस में होती है तो वो वैल्यू क्या होती है, यानी ये वैल्यू जो होगी ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक। अब जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो डी क्यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज लगा b। ठीक है। उसके बाद ये 2g ई वाई स्क्वायर, सॉरी ई वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और ये हो गया हाफ। सही है। आ गया। अच्छा, ये हाफ पॉजिटिव क्यों हो, क्योंकि मैं नीचे लेकर आ गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डी क्यू बाय डी वाई, ये हाफ बेसिकली हो गया। सही है। उसके बाद ये स्क्वायर ना, मैं ये ब्रैकेट मैंने इधर लगा दी, गलती से लगा दिया था, इधर आएगा, क्योंकि 2g जो है वो अंडर रूट में ही है। ठीक है। वो बाहर मतलब सॉल्व नहीं हो पाया था, तो अंडर रूट में ही रह गया था। ठीक है। ये b एज इट इज़, इसको मैंने वापस रूट में ले लिया, 2g ई वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब आ गया। सही है। बात समझ में आई। फिर हमारे पास बेस पर फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ था। जब बेस पे भाई डी बाय डी एक्स ऑन एक्स स्क्वायर क्या होता है, पहले हम 2x लिखते हैं। ठीक है। फिर 2 में -1 करवाते हैं, फिर फर्दर बेस पर डेरिवेटिव लगता है। ठीक। अगर ये चीज़ फिर भी समझ में ना आए तो पूछ लेना मुझसे। 2g, फिर लगा 2, फिर हुआ ई वाई माइनस, जगह ही नहीं बची, -3y
स्क्वायर, सही। यानी पहले बेस पर डेरिवेटिव लगा था, फिर मैंने ये हमारी बेस बनी थी, फिर इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो 2g एज इट इज आ गया क्योंकि कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, और इस पर मजीद डेरिवेटिव अप्लाई हुआ। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कैसे हुआ था कि हमने बेस पर डेरिवेटिव भी लगाया था। अगर किसी को पावर फार्मूला याद है बेस का, देखो डी बाई डी एक्स ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हमने ये लिखा, उसके बाद एक्स लगाया, ठीक है, 2 - 1 किया, उसके बाद फिर फर्दर बेस पर डेरिवेटिव लगता है ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑन एक्स, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है, तो ये 2x² आया था। अक्सर हम डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन ये चीज़ भी हो रही होती है, तो मैंने भी यहाँ पे ये चीज़ बेसिकली की है, ठीक है। अब इधर देखो, मज़ीद में ज़्यादा समझा देता हूँ। देखो ये चीज़ मैंने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया था, ये ऐसे आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर मज़ीद डेरिवेटिव अप्लाई किया, किस पर, इस पर अप्लाई किया, क्योंकि ये हमारी बेस थी, तो मैंने इस पर मज़ीद डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब मज़ीद डेरिवेटिव अप्लाई किया तो इस पर साइन क्या थी, इस पर बेसिकली स्क्वायर था, ठीक है। मैंने ये 2g तो हमारे पास कांस्टेंट था, इसको बाहर रहने दिया, अंदर वाले पे अप्लाई हुआ। जब अंदर वाले पे अप्लाई हुआ तो दोनों पर अलग अलग अप्लाई हुआ है, ठीक है। जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ इस पर, तो ये 2 इधर, फिर e इधर और y इधर आ गया, फिर माइनस का माइनस, फिर डेरिवेटिव इस पर अप्लाई हुआ तो 3y² इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज पूछा है, पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्चार्ज हो सकता है, तो मैंने ये लगाया, इज इक्वल टू 0 हो गया, सही। क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक। अब जस्ट मैंने इसको मैथमेटिकल अरेंजमेंट किया इसकी, ये आया, ठीक। ये नीचे वाली चीज़ मैंने क्या करी, उधर उठा के फेंकी, 0 हो गई। बी जी एज इट इज आ गया, 2 e y -3y² और इज इक्वल टू 0। अगर फिर भी किसी को ये वाला स्टेप समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। अब बी जी भी क्या हुआ, उस साइड पर फेंका, उधर चला गया, इसको नहीं फेंक देना भाई उस साइड पे, वरना डेप्थ ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आई, ठीक। अब हमने क्या करना है, 3y² को माइनस के उस तरफ भेजना है, यानी ये माइनस का 3y² है, उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2e y इज इक्वल टू 3y², y² से एक y कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2e इज इक्वल्स टू 3y। मैंने क्या करना है, जस्ट y को यहाँ पे लिखना है 2, और ये 3 इस तरफ आ गया, यानी y को अकेला छोड़ना है, 3 इस तरफ आ गया तो 2/3 और e का e आ गया, y हमारे पास डेप्थ आ गई, सही है। अब मैंने कहा था इक्वेशन अल्फ़ा में मुझे y की वैल्यू पुट करानी होगी, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन अल्फ़ा में y की जगह ये वैल्यूज़ पुट करानी है, सही है। इक्वेशन अल्फ़ा ये थी, मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी आसानी के लिए, तो अब इक्वेशन अल्फ़ा ये हुई, सही। अब मैंने क्या किया कि इक्वेशन अल्फ़ा में y की 2/3 हमारे पास वैल्यू आ रही थी, तो मैंने क्या किया, y की जगह 2/3 और y की जगह 2/3 देखो, y² तो 2/3 मैंने पुट कराई है यहाँ पे, ये थी, देखो ये जो y² है ना, ये मैंने बेसिकली इसमें से y वगैरह अलग किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, b इक्वल्स टू 2g, ठीक है, 2g y² हो गया, y², ठीक है। उसके बाद फिर मजीद यानी दोनों में से ना मैंने y² कॉमन ले लिए, तो e-5 अलग हो गया, 2g y² अलग हो गया, y² से y² मैंने काटा, y² से रूट काटा मैंने बेसिकली, तो y रूट की वजह y² रूट की वजह से बाहर आया, by बना, 2g एज इट इज अंदर, e-5 अंदर आ गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, यानी इक्वेशन अल्फ़ा को मॉडिफाई किया by/2g। अब y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2/3e, और इधर क्या पुट करूँगा, 2/3e। तो मैंने क्या पुट कराया, 2/3e, और इधर पुट कराया 2/3e। अब मैंने जस्ट कैलकुलेशन की, b इक्वल्स 2/3e अपॉन ये पे √2g 3, फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम किया है, ठीक है, 3e-2 हो गया, ठीक है, 3e-2e/3, ठीक है। b का b एज इट इज़, 2/3e एज इट इज़, 2g एज इट इज़, √ में 3e-2e कितना हो गया, e हो गया, और ये (3 का 3 आ गया, b 2/3e हुआ, और √ में 2ge/3 हो गया, तो b
एज इट इज़ आया, 2/3 एज इट इज़ आया, ई एज इट इज़ आया। अब अंडर रूट 2GE, ई को मैंने बाहर निकाला हाफ पावर लगाकर, 2G अंडर रूट 2G/3 हो गया, सही है। उसके बाद बी 2/3E, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लेकर आ गया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ई डॉट ई हाफ, यानी ई मल्टीप्लाई पे ई हाफ हो रहा है, और ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो बी इक्वल्स टू 2/3 ई की पावर 3/2 आ गई। यहाँ पे मैंने ग्रेविटी की वैल्यू रखी, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू रखते हुए ये लाजमी याद रखना कि आपको क्वेश्चन में यूनिट कौन सा दिया है, वरना ग्रेविटी की वैल्यू उस यूनिट के हिसाब से रखनी है, ठीक है। बी और ई 3/2 एज इट इज़ आया, ठीक है। और ये 2.56 हमारे पास 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ई इज इक्वल टू 3 मीटर, बी इज इक्वल टू 3 मीटर आया, सही है। अब ई हमारे पास क्या हुआ, बी पहले हमने पुट कराया 3 मीटर, और ई हमने पुट कराया 3 मीटर, और पावर आ गई 3/2, और ये आ गया, तो जस्ट हमारे पास क्या आ गया, 26.56 क्यूब मैक्सिमम आ गया, सही है। आधा हो गया इसको समझाने में, थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल था ये, ठीक। तो बस ये था, और इस न्यूमेरिकल को ज़रा प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तब तक थोड़ी देर बाद मिलता है, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।